हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का दिशा क्लासेस ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर। आज हम देखेंगे कक्षा 11वीं फिजिक्स का पूरा क्वेश्चन बैंक जो आया है उसका सॉल्यूशन हम यहाँ पर देखेंगे। ऑब्जेक्टिव के साथ साथ में पूरे जो क्वेश्चन है इनके आंसर्स भी मैंने लिख रखे हैं जो हमारे स्टूडेंट ने लिखे हैं, तो उनकी कॉपी का पूरा सॉल्यूशन बताने वाला हूँ और किस तरीके से ये ऑब्जेक्टिव आए इनको अपन डिस्कस करने वाले हैं। तो पूरा लास्ट तक जुड़े रहें और अच्छा लगे तो जरूर लाइक करें। ओके, और कुछ भी डाउट हो तो कमेंट में आप लिख सकते हैं। ओके, तो चलिए, पहला एक प्रकाश वर्ष का मान होता है 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। याद रखने वाली बात है कि प्रकाश वर्ष जो है ना दूरी का मात्रक है और दूरी हमेशा मीटर में मापी जाती है और ये बहुत बड़ी दूरी है। बहुत सारों का देखो ये 365 दिन लिख दिया उन्होंने। क्या किया कि जैसे समय अगर मान लेगा तो यहाँ पर थोड़ा ध्यान देने वाली बात है। आपको आशा करता हूँ ये समझ में आ गया होगा। 3 इंटू 10⁻8 क्या है? ये हमारे पास चाल है, प्रकाश की चाल है। ओके, तो ये हमारे पास ध्यान रखिएगा 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। 9.4 भी आ सकता है बहुत सारी बार। नेक्स्ट 1 AMU मतलब एक एटॉमिक मास यूनिट बराबर कितना किलोग्राम। यूनिट मास यूनिट मतलब उसका द्रव्यमान 1.6 इंटू 10⁻27 kg। ये आप प्लीज अच्छी तरीके से याद रखिएगा, ये इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है। किसका द्रव्यमान होता है? तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है। ये नेक्स्ट ईयर भी आपसे पूछने वाला है 12th में फिजिक्स में। ओके, तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान ही हमारा 1 एटॉमिक मास यूनिट के बराबर होता है। 1.6 इंटू 10⁻27 kg। सॉरी मैं थोड़ा गलत बोल गया हूँ, ये इलेक्ट्रॉन का नहीं होता है, ये प्रोटॉन का होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का इससे कम होता है। इलेक्ट्रॉन का 9.1 इंटू 10⁻31 होता है। ओके, और ये प्रोटॉन का होता है ये वाला, और न्यूट्रॉन का भी होता है। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 1 एंगस्ट्रॉम बराबर ये बहुत ज्यादा छोटी यूनिट है जिसमें परमाणु की त्रिज्या को मापा जाता है। 10⁻−10 है, 10⁻−10 मीटर। नेक्स्ट, इन संख्याओं में सार्थक अंकों की संख्या तो बता दूं मैं यहाँ पर, दशमलव के बाद अगर सार्थक अंक आते हैं तो केवल इधर के दशमलव नहीं गिने जाते, जीरो नहीं गिने जाते, इधर की गिने जाते। तो इसलिए पहले वाले में 2, दूसरे वाले में देखिए संख्या के बाद कितने आ रहे हैं 3, और तीसरे वाले में दशमलव के बाद ये जीरो बाद में आ रहा है ना, इसलिए 3। तो आंसर आपका हो जाएगा ए वाला ऑप्शन। नेक्स्ट आगे देखते हैं अपन, विमीय रूप में सही संबंध आपको बताना है। तो विमीय रूप में ये 1/2 इन सब चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता है। और आपको पता है काइनेटिक एनर्जी का सूत्र होता है बराबर 1/2 mv²। और यहाँ पर देखिए प्रोपोर्शनल दे रखा है, तो इसमें आपको ये वाला ऑप्शन ले लेना है, डी वाला। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। किसी भौतिक राशि निम्न अनुसार संबंधित है, इसमें त्रुटि है, तो ये त्रुटि का देखिए पूरा निकालना पड़ेगा आपको। ये सूत्र आपको रखकर देखना पड़ेगा, इसलिए यहाँ पर 6% आया है, पूरा हल करना पड़ता है इसको। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। किसी 1 सेंटीमीटर भुजा के घन का आयतन आपको पता है 1 सेंटीमीटर भुजा का, और निकालना का है में मीटर। तो देखिए 1 ही होगा आयतन, 1 सेंटीमीटर क्यूब ही होगा। लेकिन अगर आपको मीटर में निकालना है तो सेंटीमीटर क्यूब को मीटर में 3 बार मीटर मीटर मतलब 100 का आपको क्या करना पड़ेगा, भाग देना पड़ेगा, तब जाके एक आई में आ जाएगा मीटर क्यूब में। और कितनी बार किया, 2 2 4 2 किया 6, इसलिए इसका आ जाएगा ऊपर की तरफ अगर आएगा तो 10⁻⁻6 मीटर क्यूब। ओके, आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा, क्योंकि घन का आयतन होता है भुजा गुणित भुजा गुणित भुजा। ओके, आगे बढ़ते हैं। कोई गाड़ी 18 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, 1 सेकेंड में कितना चलेगी? तो यहाँ पर कुछ नहीं करना है, आपको एक डायरेक्ट ट्रिक बता दो जो मैं कंपटीशन में बताता हूँ। अगर आपको छोटे में चेंज करना है तो छोटा ऊपर मतलब 5/18 का गुणा कर दीजिए, और बड़े में चेंज करना हो तो 18/5 का गुणा कर दीजिए। 18 से 18 कट जाएगा, 5 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा, 5 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। और या अगर आप बिल्कुल बेसिक तरीके से करना चाहते हैं तो किलोमीटर में कम में मीटर को चेंज करना है तो 1000 का, और 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं तो 3600 का, भाग दे दीजिएगा। नेक्स्ट आगे देखते हैं। ये पूरा 1 किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकेंड, तो इसमें देखिए किलोग्राम को ग्राम में चेंज करना, 1000 का गुणा, और मीटर स्क्वायर को सेंटीमीटर स्क्वायर में तो 100 × 100 का गुणा, 10,000 का गुणा आपको कर देना है। ओके, तो 10⁻7 आ जाएगा, प्लस का 7 है। नेक्स्ट आगे देखते हैं। ग्रह और तारों आदि की दूरियों को लंबन विधि द्वारा, एक विधि है लंबन विधि जो बहुत बड़ी बड़ी दूरियों को नापने में उपयोग किया जाता है, लंबन विधि। ओके, लंबन विधि द्वारा नापा जाता है। नेक्स्ट, वह दूरी जिसे पृथ्वी की कक्षा की औसत त्रिज्या एक आर्क सेकेंड का कोण अंतरित करती है, इसे क्या कहलाती है? पारसेक। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, पारसेक। याद रखिएगा इन शब्द को, इस शब्द को। पारसेक दूरी का सबसे बड़ा मात्रक है, दूरी का सबसे बड़ा मात्रक, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। सबसे बड़ा मात्रक ये लिख लीजिएगा, सबसे बड़ा मात्रक है। ओके, तो पारसेक किसे बोलते हैं, ये इसका डेफिनेशन है पूरा। ओके, आपको याद करना है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखिए इनके सॉल्यूशन में अभी कॉपी बताने वाला हूं। पहले मैं ऑब्जेक्टिव डिस्कस कर लेता हूं सभी चैप्टर के, उसके बाद मैं कॉपी में एक साथ आपको सभी के सॉल्यूशंस बताने वाला हूं कि कैसे आपको इसके सॉल्यूशन देखने हैं। ओके, सब मैंने लिख रखे हैं आपके सामने, आपकी कॉपी में मैं बताऊंगा। यहाँ पर जैसे मैं आपको एक थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ ताकि आप जुड़े रहें लास्ट तक। इस प्रकार से पूरा सॉल्यूशन दे रखा है मैंने, हर एक प्रश्न के आंसर्स दे रखे हैं, लिख रखे हैं। तो पूरे बड़े बड़े क्वेश्चंस के जो भी आंसर है मैं आपको कॉपी में बता दूंगा। ओके, पहले थोड़े से ऑब्जेक्टिव डिस्कस कर लिए जाए। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अपन, आगे बढ़ते हैं।
आगे हमारे पास आ रहा है अध्याय 3 और 4। अध्याय 3 और 4 में क्या ऑब्जेक्टिव पूछे गए देखते हैं अपन। देखिए अध्याय 3 में देखिए गेंद को ऊर्ध्वाधर की ओर फेंका जाता है तो इसका तो आपको पता ही है, अधिकतम ऊंचाई पर स्थिति का त्वरण क्या होगा 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखिए यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट बात है, अधिकतम ऊंचाई पर क्या होगा, तो अधिकतम ऊंचाई पर दोनों ही कंडीशंस हो रही है। तो देखिए वो उस पर डिपेंड, ऊपर की ओर 2 मीटर पर सेकेंड, तो ऊपर वाले को आप क्या मान रहे हो, पॉजिटिव मान रहे हो। तो मेरे हिसाब से इसका आंसर ये आना चाहिए डी, क्योंकि अधिकतम ऊंचाई पर त्वरण हमेशा नीचे की ओर ही होगा, और त्वरण नीचे की ओर होगा तो माइनस का 9.8, क्योंकि आपने ऊपर वाले को क्या मान, ऊपर की ओर 2 मीटर पर सेकेंड की वेग से फेंका जा रहा है, मतलब ऊपर आप पॉजिटिव मान रहे हो, तो नीचे वाला वेग हमेशा नेगेटिव रहेगा और आंसर डी वाला होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट आगे एक स्थिति है तो वस्तु का त्वरण क्या होगा, तो त्वरण कैसे निकालता, अगर ये स्थिति दे रखी है आपके पास तो आपको कुछ नहीं करना है, इसका डबल अवकलन करना। एक बार अवकलन करेंगे तो वेग आएगा और दूसरी बार अवकलन करेंगे तो त्वरण आ जाएगा, तो आंसर आपके पास 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ जाएगा। नेक्स्ट, मुक्त रूप से गिरती हुई वस्तु द्वारा तय की गई दूरी तथा समय में सही संबंध है, तो ये हमारे पास आ जाएगा x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर। ओके, मुक्त रूप से गिरती हुई दूरी और तथा समय में सही संबंध है। नेक्स्ट, निम्न सदिश राशियों का समूह है। सदिश राशि आपको पता है ये तीनों सदिश राशि, बाकी सभी में एक एक अदिश राशि आ रही होगी, इसलिए ये वाला नहीं आया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं कि यदि किन्हीं दो राशियों के परिमाण के योग के बराबर हो तो निम्नलिखित में कौन सा कथन है, तो दोनों सदिश क्या है, समांतर है। ओके, ये इंपॉर्टेंट बात है बहुत सारी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, इसमें आ जाएगा आपके पास उपरोक्त में से कोई नहीं। ओके, थोड़ा ध्यान से देख लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट आगे आ जाएगा हमारे पास, इस ये पूरा हल कर रखा है मैंने। सदिश का परिमाण का सूत्र ए स्क्वायर धन बी स्क्वायर धन 2ab cos थीटा, ये बहुत बड़े क्वेश्चन में भी काम देगा और 12th में भी काम देगा, अच्छी तरीके से याद रखिएगा इसको। ओके, अधिकतम दूरी तक प्रक्षेपित करने हेतु कोण होना चाहिए, आपको पता है 45 डिग्री प्रक्षेप गति हमने पढ़ रखा है। नेक्स्ट, निम्न में से किस कोण को जोड़े को क्षैतिज परास का समान रहेगा, तो समान मतलब क्या होता है 90 माइनस पूरक कोण, तो ये दोनों पूरक है, बाकी कोई भी पूरक नहीं, पूरक कोण में हमेशा समान रहता है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं आपके पूरे बड़े बड़े क्वेश्चंस के आंसर जरूर मैं पर्सनली बता दूंगा आपको, चिंता नहीं करें। ओके, आगे बढ़ते हैं 5वें अध्याय के आपके, और इसके बाद ये जो कुछ और बड़े क्वेश्चन है, तो बड़े क्वेश्चन मैं कॉपी में आपको पूरा इंटर बता दूंगा। नेक्स्ट 5वें अध्याय आप देख सकते हैं, ये जो ऑब्जेक्टिव है इनके आंसर्स आपके सामने, ये सड़क पर किसी कार का वेग एक समान बनाए रखने के लिए इस प्रकार से पूरा आपको ये आंसर्स मैंने निशान लगा रखे, आप एज इट इज देख लीजिए। किसी में भी अगर कोई डाउट होता है मुझे कमेंट के माध्यम से पूछेगा, मैं कमेंट में उसका जवाब दे दूंगा। ओके, नेक्स्ट इसके जो रिक्त स्थान है, ये रिक्त स्थान आपके सामने दे रखे। ओके, बिल्कुल परफेक्ट तरीके से आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास लघु उत्तरीय प्रश्न 3 अंक वाले हैं और ये 5 अंक वाले हैं, इनका मैं सॉल्यूशन आपको कॉपी में बताने वाला हूँ। आगे बढ़ते हैं, पहले एक बार ऑब्जेक्टिव मैं आपको इस के थ्रू बता देता हूँ आपको, ताकि आपको आसानी रहे। ओके, नेक्स्ट हम आते हैं 6ठे अध्याय में। 6ठे अध्याय में देखिएगा, ये आप आराम से आंसर्स देख सकते हैं। अगर देखिए थोड़ा वीडियो लंबा हो जाएगा और मैं चाहता हूँ आपको आंसर्स मिल जाए और आप अपने स्तर पर देखिए कि किस तरीके से आंसर आ रहे हैं, और अगर नहीं समझ में आए तो आप मुझे कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। ये इस तरीके से आंसर्स लिख लेना, कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही। कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं, ये देख लेना। ये लिख रखा है गतिज ऊर्जा, ये गति विरोधी, ये लिख रखा है शून्य, ये लिख रखा है हानि होती है। कार्य का ऐसे मात्रक जूल होता है, शक्ति के ऐसा ही मात्रक वाट होता है, और इसमें आ जाएगा 10 वाट, और इसमें आ जाएगा कण के मार्ग पर निर्भर करता है, और नेक्स्ट आ जाएगा अधिक। ओके, ये तो आपके निशान लगा रखे, आपको आराम से पता चल ही जाएगा। ओके, और इस तरीके से हमारे पास आ जाएगा। इसमें आ रहा है देखो, एक इसमें निशान नहीं लगा रहा, मैं बता देता हूँ। एक व्यक्ति किसी वस्तु को निम्नानुसार मार्ग को ए से बी तक पहुंचाना चाहता है, ए से बी तक पहुंचाना चाहता है, किस स्थिति में किया गया कार्य अधिक होगा, किस स्थिति में किया गया कार्य अधिक होगा। तो कार्य देखिए, जो पथ की लंबाई जितनी ज्यादा रहेगी उतना कार्य होगा, क्योंकि अदिश राशि होती है, तो कार्य का आई थिंक इस स्थिति में कार्य थोड़ा ज्यादा अधिक होगा। ओके, तो यहाँ पर फर्स्ट आ जाएगा, और नहीं, इसमें सभी में समान कार्य आएगा, क्योंकि क्या होता है एक्चुअली में दूरी समान है, ऊंचाई, और हम देखेंगे अगर तो बल भी हमेशा ग्रेविटेशन फोर्स mg नीचे की ओर लगेगा, तो इसलिए हमारे पास सभी समान रूप से होगा। ओके, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर यूनिट 5 में अध्याय 7 में आ चुके थे। इसमें कोणीय संवेग बराबर रेखीय संवेग इंटू कर्ण घूर्णन अक्ष की लंबवत दूरी। ए क्रॉस ए क्या होता है, शून्य होता है। अगर दो समान सदिश आपके पास है, तो उनका हमेशा क्रॉस गुणा शून्य होता है। ओके, डॉट गुणा 1 होता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, ये दृढ़ होता है, जो भी ऐसे पिंड जिनके कणों पर बल लगाने पर उनके बीच की दूरी नहीं बदलती, उनको दृढ़ कहते हैं। ओके, दृढ़ पिंड होते हैं ना, जो ठोस होते हैं। सदिश गुणा क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता। क्रम विनिमय नियम का मतलब होता है ए क्रॉस बी,
इज इक्वल टू बी क्रॉस ए हो जाए, लेकिन सदिश में ऐसा नहीं होता है। ओके, सदिश गुणे में नहीं होता है। गुणन गति एवं स्थानांतरण गति के संयोजन को, इसमें लिखा नहीं है, गुणन गति और स्थानांतरण गति के संयोजन को, गुणन गति एवं स्थानांतरण गति के संयोजन को, यार इसका कोई नाम मेरे अटक रहा है दिमाग में। ओके, मैं आपको कमेंट में बता दूंगा। ओके, नेक्स्ट द्रव्यमान केंद्र आ गया, इसके आपके पास टिक लगा रखें, आप पूरा आराम से देख लीजिए। इसका ये टिक है पहला वाला। ओके, इसका सी वाला है, ये 2 अंक वाले, और ये मैं आपको आगे बताने वाला हूँ कॉपी में। ओके, आगे बढ़ते हैं फटाफट से। चैप्टर अपन 6 में आ चुके हैं, चैप्टर 6 में आ चुके हैं, तो थोड़ा ध्यान से देखेंगे अपन। चैप्टर 6 में हमारे पास ये पूरा ऑब्जेक्टिव आपके सामने लिख रखे हैं। इसमें लिख रखा है न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे केजी स्क्वायर, ये माइनस नहीं है, ये ध्यान रखिएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे केजी स्क्वायर, ये आ जाएगा 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। ओके, ये पलायन वेग होता है। नेक्स्ट 0 होता है, अगले वाले में आ जाएगा 24 घंटे, 100 किलोमीटर और नहीं लगता है। नेक्स्ट में आ जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, पृथ्वी की सतह पर, ठीक है, प्रक्षेपण बिंदु की पृथ्वी सतह से ऊंचाई, डी वाला आ जाएगा। और ये बड़े वाला क्वेश्चन जो है मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अपन। आगे हमारे पास जो 7वां वाला यूनिट है, 9, 10, 11 अध्याय हैं, उनके जो ऑब्जेक्टिव है आपके सामने दे रखे हैं। पहले में आ जाएगा प्रतिबल, ये यदि चरम सामर्थ्य बिंदु और विभाजन बिंदु पास पास हो तो ये आपको ढूंढना है और कमेंट में ज़रूर लिखना है। नेक्स्ट में पास्कल, ओके, जो रह रहे हैं अगर किसी के पास हो तो जो कमेंट में ज़रूर लिखे। ओके, नेक्स्ट में 8 डिग्री, 6 पाई NRV, इसमें बढ़ना कम होना गुप्त ऊष्मा, ठीक है, और ऊष्मा चालकता का आ जाएगा कैलोरी मीटर डिग्री सेल्सियस इंटू सेकेंड, कैलोरी मीटर आ जाएगा, ठीक है, कैलोरी आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट आ जाएगा वे पदार्थ जिनमें की जाती हैं कहलाते हैं तो सुगम्य पदार्थ कहलाते हैं। ओके, सुगम्य पदार्थ कहलाते हैं, और इसका ऐसे मात्र ये दोनों लिख रखे। ओके, नेक्स्ट आगे देखते हैं अपन, मतलब इसमें आ जाएगा ऊष्मा चालकता का जो गुणांक है वो कैलोरी बटे मीटर डिग्री सेल्सियस सेकेंड, डिग्री सेल्सियस को आप केल्विन लिखिएगा जरूर, है ना, तो कैलोरी बटे मीटर डिग्री सेल्सियस की जगह कैलोरी सेकेंड लिखिएगा। ओके, सॉरी केल्विन सेकेंड। नेक्स्ट आगे इस्पात आ जाएगा, 4 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा। ओके, और दाब बढ़ने पर किसी पदार्थ का गलनांक क्या हो जाए, दाब बढ़ने पर आई थिंक यार देख लेना एक बार, शांता गुणांक क्या होता है, तो मात्रक पॉज होता है। ओके, और आगे बढ़ते हैं अपन, इसमें और जो दे रखा है हमारा आंसर जो है आपके 5वीं वाले का आंसर भी नहीं है हमारे पास अभी। ओके, नेक्स्ट आगे 8वीं यूनिट में आ जाए तो ऊष्मा गति की जो है आपका डेल वी माइनस डेल डब्ल्यू, समतापी वक्र, जूल बटे डिग्री सेल्सियस, CP माइनस CV इक्वल टू R आ जाएगा। नेक्स्ट ये आपको ज़रूर आपको बताने हैं। नेक्स्ट आगे आ जाएगा, और इसके आंसर्स भी बहुत सारे अपन जो हमने जो लिख रखे उसमें मिल जाएंगे आपको। आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन 0 होता है, और CP बटे CV होता है, ठीक है, विशिष्ट ऊष्मा तांबा की सबसे ज़्यादा अधिक है जो यहाँ पर पदार्थ दे रखे उनमें। ओके, और यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा लास्ट हमारा जो अध्याय है 14 और 15 दोलनों तरंग, सरल लोलक का आवर्तकाल 2 सेकेंड होता है। ओके, किसी तरंग का आयाम समय पर निर्भर नहीं करता है, अनुक्रमानुपाती होता है और प्रणोदित होता है 90 डिग्री। ओके, और यहाँ पर प्रगामी तरंगे की चाल आ जाएगी लेमडा ओमेगा आ जाएगी, क्योंकि चाल में हमेशा लेमडा जो होती है वो 1/T, सॉरी हाँ, एक सेकेंड, लेमडा तरंग दे रही होता है, तो एम इसका मीटर और ओमेगा का हमेशा बटे में सेकंड आता है, और चाल का सूत्र होता है मीटर पर सेकंड, इसलिए यहाँ पर सी वाला ऑप्शन आ जाएगा। और इसमें घटती हैं किसी माध्यम में ध्वनि की चाल अधिकतम होती है यदि वो ठोस हो। ओके, निम्न में से सरल आवर्त गति वृत्ति गति नहीं है ना, वृत्ति गति सरल आवर्त गति नहीं है। ओके, निम्न में से कौन सा फलन सरल आवर्त गति के प्रदर्शित नहीं करता, साइन ये सभी करते हैं, ये नहीं करता क्योंकि इन सब के ग्राफ इस प्रकार से कुछ होते हैं, ये सभी करते हैं, लेकिन इसका ग्राफ ऐसा नहीं होता। इसका ग्राफ अगर आप देखेंगे तो इस प्रकार से कुछ होता है। नेक्स्ट ये 2 अंक वाले मैं आपको आगे कॉपी में बताने वाला हूँ, तो बिना टाइम वेस्ट किए कॉपी की तरफ चलते हैं। अब पूरा वाला मैं आपको पूरा सॉल्यूशन यहाँ पर बताने वाला हूँ, जैसे कि आपको मैं यहाँ पर बता देता हूँ। इस प्रकार से पूरा सॉल्यूशन आपको यहाँ पर मिलेगा। हमने जो सब लिख रखे हैं एक एक फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, तो आपको सब सही से मिल जाएंगे। ओके, और यहाँ से मैं आपको ये तो हमारा थोड़ा सा नोट्स पहले हमने जो क्लास में करवाए थे वो है, अभी मैं आपको फटाफट से बताने वाला हूँ। थोड़ा सा 2 मिनट वेट कीजिएगा और आपको मिल जाएगा। हमने क्या है कि पहले थोड़ा सा आगे निकाल दिया था ना, इसलिए तरंगे आ गया ये, एक सेकेंड, बस ये मिल गया है। ओके, ये हमारा ऑब्जेक्टिव जो थे ये हम डिस्कस कर चुके थे, इनके बारे में मैं नहीं लेता हूँ, आगे बढ़ता हूँ मैं। जो हमारा मेन क्वेश्चन देखिएगा, ये अति लघु उत्तरी वाले आपके सामने क्वेश्चन दिख रहे होंगे, ठीक है, दिख रहे होंगे आशा करता हूँ। ये हमारा चौथा क्वेश्चन है, ये हमारा कौन सा क्वेश्चन है,
चौथा क्वेश्चन, विमी विश्लेषण की सीमाएं। तो इसका प्लीज स्क्रीनशॉट ले लीजिए और राइटिंग समझकर लिखने की कोशिश कीजिएगा और समझकर करिएगा। ओके, नेक्स्ट पांचवा क्वेश्चन है, धातु किसी आयताकार शीट की लंबाई चौड़ाई वाला। क्वेश्चन भी लिख रखा है आपके सामने, इसलिए क्वेश्चन आराम से देखकर फिर इसका आंसर से लिख लीजिएगा। ओके, इसका आंसर आपके सामने ये रहा। आगे बात समझ में, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये पूरा क्वेश्चन का आंसर है, विमी विधि से निम्नलिखित समीकरणों की सत्यता की जांच कीजिए। ये सरल क्वेश्चन है, आप खुद कर सकते हैं, फिर भी मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ जैसे किया हुआ है। ओके, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आपको एस की और इनकी विमाएं लिख देनी है और फिर दाएं पक्ष की सीमा और बाएं पक्ष की सीमाओं को क्या कर देना है, बराबर कर देना है। तो यहाँ से शुद्धता की जांच हो जाएगी। ठीक है, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2GH, ये एक ही बात है, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर धन 2AS वाली बात ही। ओके, ये तृतीय समीकरण है, लेकिन ये हमारे पास ऊंचाई पर काम करता है। तो इस तरीके से पृथ्वी के व्यास से, ये पहला वाला क्वेश्चन जो आपका है, इस प्रकार से आपको कुछ करना है। कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या का सूत्र लगेगा यहाँ पर। अगले वाली पेज पर चलेंगे, वहां पर आपको क्लियर मिल जाएगा। ओके, सबसे पहले थीटा को सही से किया है, रेडियन से निकाला गया इसको, और फिर हमारे पास थीटा बराबर चाप बटे त्रिज्या का कोण लगाकर ये हमने स्वयं ने आंसर निकाला है, इसलिए जरूर करिएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तीसरा और चौथा अध्याय का ये ऑब्जेक्टिव अपन देख चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए मैं आपको डायरेक्टली अति लघुत्तरीय प्रश्न पर ले चलता हूँ। ये दूसरा क्वेश्चन आपके जैसा जो पहले मिले उनको पहले लिख दिया है, इसलिए आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। परिभाषित करो अपेक्षित वेग और औसत वेग और तत्क्षणिक वेग, इनकी परिभाषा यहाँ पर दे रखी है आपके सामने। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और आपका काम देगा जरूर, और कैसा लगे कमेंट में जरूर बताइए। चौथे वाला जो हमारा है सदिश वाला, ये क्वेश्चन और इसके चित्र आपको इस तरीके से बना देना, आप चित्र नहीं भी बनाओगे तो भी चलेगा। नेक्स्ट पांचवे वाला क्वेश्चन, ठीक है, और कुछ एक क्वेश्चंस आपको मिसिंग मिलेंगे, उनके भी आंसर्स मैं बहुत जल्दी अपलोड कर दूंगा। अगर ये सक्सेसफुल रहा, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लाइक मिले तो, और शेयर ज़रूर करें। और चिंता नहीं करें, ओपन बुक अगर एग्जाम है तो आपको पूरा सॉल्यूशन हमारे इस चैनल पर प्रोवाइड कराएंगे। पर अगर आपके पास ओपन बुक एग्जाम है तो आपको पूरा सॉल्यूशन में प्रोवाइड कराने वाला हूँ। ओके, फटाफट से इनके सॉल्यूशंस देख लीजिए आप, और तैयारी कीजिए, क्योंकि ओपन बुक में बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से बैठने वाले हैं। ओके, पूरा सॉल्यूशन हम बताएंगे, लेकिन प्लीज़ आप ज़रूर इसको अच्छे से पढ़कर कोशिश कीजिए, क्योंकि 12th आपके पास आ रही है और 12th में आपको पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, इस प्रकार से पूरा सॉल्यूशन है। ठीक है, पांचवा क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इनमें जो भी है आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, ये पूरा आपके सामने मैं सॉल्यूशन लेकर आया हूँ, देखिएगा, ये स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा आप। ओके, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आपका जो भी कोई क्वेश्चन इसमें से डाउट हो तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो। अध्याय 5 के क्वेश्चन है, ये मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। ओके, और आप फटाफट से यहाँ पर देख लीजिए, और इसके बाद वाले आपको अगर चाहिए तो ज़रूर कमेंट में यस लिखिए, तो मैं आपको आगे वाले ज़रूर सभी बताने वाला हूँ। क्योंकि ये वीडियो कितना सक्सेसफुल रहता है ये ज़्यादा ज़रूरी, इस पर डिपेंड करेगा कि हम सभी क्वेश्चंस के आंसर देते हैं या नहीं देते। ओके, इसका PDF मैं आपको अपलोड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में। ओके, अभी बहुत सारे हमारे पास ये सभी आंसर्स दे रखे हैं, तो आपको सभी आंसर्स अगर चाहिए तो ज़रूर लाइक करें। अगले वाले वीडियो में मैं सभी आंसर्स अपलोड करूंगा। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।